इश्क जब भी मकाम करता है, मुक्तदी से इमाम करता है। उनके हर एक फ़कीर को नासिर, हर सिकंदर सलाम करता है। उनके हर एक फ़कीर को नासिर, हर सिकंदर सलाम करता है। अजीज़ मोहम्मद हुसैन रज़ा बरकातुहू सल्लल्लाहु को हम और आपने सुना। अब आइए बिला किसी ताख़ीर के एक अजीम खिताब, एक अच्छी तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं दावत खिताब दूंगा। खतीब अहले सुन्नत, मुश्क-बार बलागत, खतीब दीशान, आलिम नौजवान, खलीफा हुजूर आशिक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशफाक रज़ा साहब क़िबला बरकाती दामाज़िलहुन नूरानी, प्रबंधक मदरसा जाफरिया अंसारुल्लूम कस्बा खीरी शरीफ की वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी पानी खिताब नायाब से हम सामाईन के क़ुलूब को रोशन मुजल्ला फरमाएँ। जो लोग घुटना पकड़ कर बैठे हैं, घुटना तोड़ दें, हशाश चेहरा लेकर बैठे, एक मरतबा मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह। जिनके हाथ अल्लाह की अता से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ज़रा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले या गौस अल मदद। अभी कुछ लोग सोए तो नहीं, सारे लोग जग रहे हैं ना, वक्त भी कुछ नहीं हुआ है। 10:01 हुए हैं। कितना कोई वक्त माने नहीं रखता। 10:01 कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। और यकीनन मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि इतना ही बचा है। आप हशाश चेहरा लेकर बैठिए, मुस्कुराते रहिए। हो सके तो ये जो पीछे का खित्ता है, पीछे की एक कतार है, 2-2 कदम आप आगे बढ़िए जी, बस 2-2 कदम आगे बढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 कदम ज़्यादा मत बढ़ना वरना जगह खाली हो जाएगी। बस 2 कदम बढ़िए। ये जगह भर लीजिए भाई तेजी के साथ। और अभी हज़रत के खिताब के बाद जो आज की इस महफिल के खुसूसी खतीब हैं, खुसूसी मेहमान हैं, यकीनन वो एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है जो अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द मिंबर शरीफ की जीनत होंगे। इनका भी हक्कानी नूरानी खिताब हम और आपको सुनना है। मेरी माएँ और बहनें जो इधर उधर बैठी हैं, ये पर जो सीलिंग लगी हुई है, ये उन्हीं के लिए, वो भी इत्मीनान के साथ आकर अपनी जगह पर बैठ जाएँ। और जो भी हमारी बहनें नंगे सर बैठी हैं, वो अपने सरों को ढक लीजिए। एक भी बाल आपका नहीं दिखना चाहिए। आप यहाँ गौसे आज़म की बाबरकत महफिल में आई हैं, कुछ सीखने के लिए ही आई हैं, तो अदब के साथ बैठकर अल्लाह उसके रसूल के और उसके महबूबीन के ज़िक्र को समाअत कीजिए। तो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशफाक रज़ा साहब क़िबला बरकाती का ज़ोरदार इस्तक़बाल कीजिए। दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर बोलिए नाराए तकबीर। अच्छा ये बताइए, सारे नारा हम ही लगाएंगे कि आप लोग भी लगाएंगे? कोई लगाता है? हाँ लगाता है। अच्छा एक मर्द नौजवान खड़ा हो और जोरदार नारा लगाए। खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, जिंदाबाद पंडाबाद, जिंदाबाद मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बगैर समर्थन के कोई गाड़ी नहीं चलती है। नाराए तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अशफाक रज़ा साहब बरकाती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मुसलमानाना अहले सुन्नत ताजपुर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हवा का रुख किधर, आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर सिमत उजाले कर दे। मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन और अब तू इन्हें आका के हवाले कर दे।
हेलो 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 मेंबर पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम शुरा इस्लाम कारी खुशरहान अल्लामा कारी इजाज़ साहब क़िबला आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी मुकर्रिर आलिम नबील हज़रत अल्लामा कारी मोहसिन रज़ा साहब क़िबला और दीगर उलमाए शुरा इस्लाम इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुबारकबाद हैं आप लोग कि जश्न गौसुल बरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाना का भी जिक्र हो रहा, नवासी का भी जिक्र हो रहा है। आपने अपने इमाम के पीछे नमाज़ें पढ़ी, इमाम की कहने पे आपने लब्बैक किया और पाकीज़ा अंजुमन का इनकाद किया। दूर दराज से उलमा शुरा इस्लाम, वफ़ादी कराम, तलबाई कराम सबको बुलाया। बहुत मेहरबान हमारा रब है जो हम और आप से हम काम ले रहा है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, अपने नमाज़ों के सदक़े में इस पाकीज़ा अंजुमन को, पाकीज़ा महफिल को, हमारा और आपका यहाँ पर आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। मैं थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। जो आपके इमाम साहब हैं, मैं आपको बता दूं, वो मेरे ही चमन के फूल हैं। और ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सब उनके असातिज़ाओं में हैं। ये सब मेरे भाई हैं। जैसे उन्होंने याद किया कि हमारे मुक़्तदी लोग ये कह रहे हैं कि हज़रत एक प्रोग्राम किया जाए, अपने असातिज़ाओं को उन्होंने बुलाया, फ़ौरन आ गए। बहरहाल अल्लाह उन हाफिज़ कुरान यानी जो आपके इमाम साहब हैं, उनकी उम्र में और उनकी ज़िंदगी में, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उनके सदक़े में आप सबके कारोबार में बरकत रहमत अता फरमाए। आमीन आमीन। नक़ीब अहले सुन्नत कारी खुशरहान जनाब कारी अख्तर रज़ा साहब बरकाती, ये नक़ीब ही नहीं खाली है, नाज़िम ही नहीं खाली है, ये अच्छे शायर भी हैं। क्या है? अच्छे शायर भी हैं। बहुत से लोग, जैसे हम लोग नाज़ शरीफ पढ़ रहे थे तो हम तो किसी दूसरे की पढ़ते हैं, किराए से लेके पढ़ते हैं।
ये अपनी बना के पढ़ते। शायर वही होता है जो अपने कलम से लिखे हुए अशार पेश करे, और जो दूसरों के पढ़ते वो मदह खान होते, मदह खान नबी होते, नबी की तारीफ हो तौसीफ बयान। अभी आपको इनका कलाम भी सुनना है, निज़ामत तो सुन रहे आप कितनी अच्छी है, उसके बाद में शायरी भी आपको सुनना है। बहरहाल अल्लाह पाक इस पाकीज़ा महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह वाह। आप लोग एक बार सुभान अल्लाह तो बोल देते हैं। अच्छा ये बताओ, मौलवी का फायदा है या आपका? हाँ, ये बात सही बताया, सही बताया। ठीक हो, कम से कम बोला तो, जवाब तो दिया उसने। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व खुलूस व मोहब्बत के साथ लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता वहा का मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, उम्मत यासिर के गमखार बेचैन दिलों के करार, सुबहानल्लज़ी असरा जिसकी है रफ्तार, वमा यंतिक़ु अनिल हवा जिसकी है गुफ्तार, कौनैन में सबसे निराला जिसका है किरदार, पढ़ें उस नबी पर दुरूद बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मलजना करीमना शफीना व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। कुछ भाई हमारे पीछे बैठे जो जिन्होंने अपनी ज़बान नहीं हिलाई, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आला फरमाते वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह वाह। वाह वाह क्या मर्तबा। जब और आप खुश होते हैं ना, किसी बच्चे पे खुश हो गए या बाप अपने बच्चे पे खुश हो गए तो जबान से निकालते वाह, तो आला हज़रत ने क्या कहा, वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह वाह। ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सुभान अल्लाह वाह। आप क्या कोई नेता जी रहते हैं? बोलो, कोई ना कोई होगा आपकी रहबरी करने के लिए। अभी नानपारा से चौकी वाले आए, थाने वाले आए और आपको लेकर चले जाए तो कोई से पीछे से जाने वाला होगा। बोलो बोलो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरा। सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह।
बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा चला जाए बिला खौफो खतर वो फिरदौस आला में। चला जाए बिला खौफो खतर वो फिरदौस आला में। फकत एक शर्त है, फकत एक शर्त है, वो नाम लेवा गौस आजम का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक शर्त है, वो नाम लेवा गौस आजम का। फकत एक शर्त है, वो नाम लेवा गौस आजम का। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, वाह। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। दुनिया का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के पसीने में रह गई। और क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आपकी समझ में आ रहा, इसलिए नहीं बोल रहे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की। सारा आलम कर रहा है नौकरी सरकार की, और मिल रही है सारे आलम को वहीं से रोशनी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मिल रही है वहीं से रोशनी। कहाँ से मिल रही है? मिल रही है सारे आलम को वहीं से रोशनी, जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। में लगी है मरकरी सरकार की। आइए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। नाते पाक सुनेंगे आप? सुनेंगे? परेशान तो नहीं? सलाम पढ़ा जाए? जो मुखलिफ साहब बैठे उनको कल बुलवा दिया, तो आज इसी पे खत्म कर दिया। चलिए अशार 13 लेकर बैठिए, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोड़ो फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ो फिक्र दुनिया की, छोड़ो फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। और मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। ये सोच रहे हम क्या बोले, थक चुके हैं, 12 बजने वाला है। कहाँ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, और मुस्तफा गुलामों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। किस्मत बदलते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गाना गाया है आपने कभी? कभी गाना गाते हो? नहीं गाते? ये बच्चा बहुत अच्छा है। बाबा लाठी लेके आ रहे हैं, बच के रहना भैया। गौसे आजम के जमाने में भी आई थी लाठी। गाना गाना जानते हैं? नहीं जानते? अकेला ही बंदा बोल रहा।
अच्छा चलो गाना गाते हैं, कोई बात नहीं, मनोरंजन हो गया तो हो गया। आज नबी का तराना गा लिया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हाँ। नाराए तकबीर, ऐसे भी जोरदार नारा लगाए, नाराए रिसालत, हस्ने गौसुल वरा, हज़रत आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी मोहसिन रज़ा खान साहब क़िबला नूरी, हज़रत अल्लामा कारी मोहसिन रज़ा साहब नूरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अपनी अपनी जगह पर आप इत्मीनान बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए आप लोग। किस्मत लगी है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, तेरी इब्तदा है मेरी इंतहा के बाद। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कहीं जाने वाले तो नहीं है? बोलो, कहीं जाएंगे तो नहीं? अभी जाना अगर कहाँ? जाना हो तो इंटरवल कर दिया जाए। जी नहीं। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़िएगा। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। बोलो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह के महबूब हो, रहमत के धनी हो। तुम मेरे नबी मेरे नबी। आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे जगह है। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा। बोलो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। अल्लाह के महबूब हो, रहमत के धनी हो। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। जगह है, आगे ना है। गुंजों में चटक आपसे, बुलबुल में चाहत है, चंपा में चमेली में गुलाबों में महक है। जिंदाबाद, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। गुंजों में चटक आपसे, बुलबुल में चाहत है, चंपा में चमेली में गुलाबों में महक है। तुमसे खुर्शीद सितारों में चमक है, कौनैन के हर शय पे तुम्हारी ही झलक है, कौनैन के हर शय पे तुम्हारी ही झलक है। हंस के यही कहता है, हंस के यही कहता है हर एक गुले पर, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। अल्लाह के महबूब हो, रहमत के धनी हो। अल्लाह के महबूब हो, रहमत के धनी हो। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। आप भी पढ़ो साथ में। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। जंगल में शिकारी ने जो हिरनी को फंसाया, जाल तैरने को शहदीन छुड़ाया, उस जाल तैरने को शहदीन छुड़ाया। मेरे हिरन ने बच्चों को जब दूध पिलाया, बच्चों ने कहा माँ तूने खुशबू कहाँ पाया, बच्चों ने कहा माँ तूने खुशबू कहाँ पाया। हिरनी ने कहा खुशबू, खुशबू अरे हमें दोस्त मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी। जिंदाबाद,
जिंदाबाद वाह वाह सुभान अल्लाह। कह सको तो ये कह सकते हो मेरा नबी मेरा नबी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, अल्लाह के महबूब रहमत के धनी हो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। आंगोश्त नबूवत जोटी शम्स फिराया, मैं ताप जिया बार को शक्कर के दिखाया। आंगोश्त नबूवत जोटी शम्स फिराया, मैं ताप जिया बार को शक्कर के दिखाया, मैं ताप जिया बार को शक्कर के दिखाया। खुद चल के शजर पाए सरकार पे आया, खुद चल के शजर पाए सरकार पे आया, कौनैन की हर चीज पे आपका साया। कौनैन की हर चीज पे आपका साया, कौनैन की हर चीज पे आपका साया। बुझैल के मट्टी में बुझैल के मट्टी में ये कहते थे कंकर, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। अल्लाह के महबूब हो रहमत के धनी हो, अल्लाह के महबूब हो जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के महबूब हो रहमत के धनी हो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। मकबूल की अल्लाह ने आदम की भी तौबा, और नूह की कश्ती को भी तूफान से बचाया। अल्लाह ने आदम की भी तौबा और नूह की कश्ती को भी तूफान से बचाया, और आतिश को भी इब्राहीम पे गुलजार बनाया, आतिश को भी इब्राहीम पे गुलजार बनाया। यूसुफ में नजर आया तेरे हुस्न का जलवा, यूसुफ में नजर आया तेरे हुस्न का जलवा। एक लख्त यही बोल उठे, लख्त यही बोल उठे, अरे सारे पैगंबर तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। तकबीर नाराए रिसालत जश्ने गौसुल वरा मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अशफाक रज़ा साहब बरकाती नाराए तकबीर। तुम मेरे नबी मेरे नबी। हम सोच रहे आप बोले बुलंद आवाज से, आप ये कहें तुम मेरे नबी हो। गाना तो रोजाना गाते हो, आज नबी का तराना गा लो, नबी का नाम अपनी पाक जबान से निकाल लो। तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो, अल्लाह के महबूब रहमत के धनी हो, तुम मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी हो। आदम कहे तुम मेरे नबी हो, शीश कहे तुम मेरे नबी हो, ज़करिया कहे तुम मेरे नबी हो, याया कहे तुम मेरे नबी हो, सुलेमान कहे तुम मेरे नबी हो, ज़करिया कहे तुम मेरे नबी हो, यूनुस कहे तुम मेरे नबी हो, याया कहे तुम मेरे नबी हो, हूद कहे तुम मेरे नबी हो, लूत कहे तुम मेरे नबी हो, ज़करिया कहे तुम मेरे नबी हो। आगे बढ़ो, सिद्दीक कहते तुम मेरे नबी हो, उमर कहते तुम मेरे नबी हो, उस्मान कहते तुम मेरे नबी हो, मौला अली कहते तुम मेरे नबी है। फिर आगे बढ़ो, उमर फारूक आजम कहते तुम मेरे नबी हो, अली साले मिल्लत इस्लामिया। और आगे बढ़ो, गौसे आजम कहे आका तुम मेरे नबी हो, मुतमैद बगदादी कहे आका तुम मेरे नबी हो, ख्वाजा गरीब नवाज कहे तुम मेरे नबी हो, शाह बरकतुल्लाह कहे तुम मेरे नबी हो, अख्तर रजा कहे तुम मेरे नबी हो, अहमद रजा कहे तुम मेरे नबी हो, फाजले बरेलवी कहे तुम मेरे नबी हो, अवाम कहे तुम मेरे नबी हो, खास कहे तुम मेरे नबी हो। जब इस हदीस के ऊपर इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हज़रत फाजले बरेलवी की नजर पड़ती है, कलम उठाया लिखना शुरू कर दिया, सबसे आला व औला हमारा नबी, आलम का दूल्हा
सब कहें तुम मेरे नबी। आदम भी करें, शीश भी करें, ईसा भी करें, मूसा भी करें, जकरिया भी करें, लूत भी करें, हूद भी करें, सिद्दीक भी करें, उमर भी कह रहे, उस्मान भी कह रहे, मौला अली भी कह रहे, तमाम सब ये कह रहे हैं। आला हज़रत ने कहा था सबसे आला व औला, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला, सबसे बाला व वाला। क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मौजा दीजे की है, बेकसों का सहारा। जब हमारा सहारा वही है तो उसके नाम पे बोलते क्यों नहीं। तुम मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी हो, अल्लाह के महबूब हो, रहमत के धनी हो। तुम मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी हो। माँ पैगंबर इतना लाजवाब पैगंबर है, उसमें जमाल वाला पैगंबर है, सीरत व कमाल वाला पैगंबर है, मिसबाहुल मुकर्रबीन पैगंबर है, सिराजुस सालिकीन पैगंबर है, गिरतों को उठाने वाला पैगंबर है, डूबतों को तराने वाला पैगंबर है, जानवरों से सदा कराने वाला पैगंबर है। आला हज़रत ने फरमाया था अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो कहा था प्यारे मुसलमानों वस्फुरु खून का किया करते हैं, सरोवर शमशुद दुआ करते हैं, अपने मौला की है बशान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम। पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, अपने मौला की बशान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम। पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, सजदे में गिरा करते हैं। एक मरतबा मेरा पैगंबर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमात आती है यहूदियों की, और कहने लगती है रसूल तुम अपने को पैगंबर कहलवा रहे हो, ऐ मोहम्मद अपने को पैगंबर कहलवा रहे हो। अरे पैगंबर तो वो होता जो कोई मौजूदा दिखाता। मेरे महबूब ने, हम सब के पैगंबर ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, वक्त ईशा का हुआ, ईशा की नमाज पढ़ाई, और आप जैसे बाहर निकले लोगों का मजमा लगा हुआ। समझ में आ रहा, परेशान नहीं हो रहे, बस 10-15 मिनट और बर्दाश्त करें, परेशान नहीं हो रहे। मेरे महबूब जैसे बाहर निकले मेरे पैगंबर ने फरमाया उमर ये भीड़ कैसी है, मजमा कैसा है। तो मेरे आका से उमर फारूक आजम फरमाती या रसूल अल्लाह ये आपकी मजाक उड़ा रहे। अगर ये पैगंबर होता, सच्चा रसूल होता तो कोई मौजूदा दिखाता। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं आए उमर इनसे कह दो आदम आए थे मौजूदा लेकर आए थे, जकरिया आए थे मौजूदा लेकर आए थे, शीश आए थे मौजूदा लेकर आए थे, लेकिन ये मदीने वाला पैगंबर मौजूदा लेकर नहीं बल्कि सर से पैर तक मौजूदा बनकर, पैर तक मौजूदा बनकर आया है। यहूदियों से कह दो क्या देखना चाहते हैं। उमर ने कहा, मेरे आका ने फरमाया क्या आप चाहते हो? कहा हम ये चाहते हैं अगर ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं तो सामने जो पेड़ खड़ा हुआ है उसको इशारा करें और पेड़ इनके कदमों में आके गिर जाएगा, हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, वो नबी जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार, उंगली का इशारा फरमा दे,
झूले में लेटे हैं, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज मंदिर से वापस पलट आता है। अली के लिए सूरज पलटाया था और झूले में उंगली घुमाई थी तो उंगली झूले में घूम रही थी और आसमान का चांद आसमान पे घूम रहा था। उंगली उठाई, इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। तवारीख में आता आधा टुकड़ा जबले कुबैर से गिरा था और आधा टुकड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा ला गया। ये मेरे महबूब की शान है। मेरे महबूब फरमाते हैं जाओ इनसे कहो बस इतनी सी बात है, मुझे जाने की जरूरत क्या है, इनसे खुद कह दो अय्यो शजरो अन्ना मोहम्मदी यदऊका। ऐ दरख्त चल, तुझे नबियों का नबी बुला रहा है, आमना का लाल बुला रहा है, अब्दुल्ला का दुलारा बुला रहा है। हदीसों में आया, तवारीख में आया है, वो यहूदी जाता पेड़ के पास खड़े होकर कहता है अय्यो शजरो अन्ना मोहम्मदी यदऊका। ऐ दरख्त तुझे नबियों का नबी बुला रहा है, ताजदारे पैगंबर बुला रहा है, आमना का लाल बुला रहा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बुला रहा है, अब्दुल्ला का बेटा बुला रहा है, दाई अलीमा के जिगर का टुकड़ा बुला रहा है। तवारीख में आया है वो यहूदी जब जाकर कहता है पेड़ का सुनना होता है, जमीन को फाड़ता हुआ, जड़ों को चीरता हुआ, लहलहाता हुआ मुस्तफा के कदमों में आके गिर जाता है। मेरा महबूब कहता है ऐ दरख्त तू गवाही दे दे मैं कौन हूँ। वो दरख्त की एक पत्ती से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये मेरे महबूब है। यहूदी ने जब देखा दरख्त भी गवाही दे रहा, यही आमना के लाल है, यही नबियों के नबी है, ये खातमुल पैगंबर है, ये मुसय्यदुल मुरसलीन है, कदमों में गिर जाता है। ए नबी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ा दीजिए, इस्लाम में दाखिल कर दीजिए, जन्नत दिला दीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा महबूब फरमाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे महबूब की शान है, ये मेरे महबूब की अजमत है। आज हमने सब कुछ खो दिया। हमको तो वजू के फर्ज नहीं मालूम है तो अपने नबी को हम कैसे पहचानें। कलमा हमें 2 नहीं याद है। गैरों के बच्चे से पूछो तो बता दें कि हाँ इस्लाम में 8 कलमे पढ़े जाते हैं और 2-4 तो हमें भी याद है, सुन लीजिए। लेकिन मुसलमान के बच्चे से पूछो तो अपने वालिद का नाम बड़ा मुश्किल से बता पाएगा, दादा का भी नहीं उसे याद होगा। तो हम नबी के दादा को कैसे याद करें। मेरे भाइयों तुम्हें क्या हो गया है? अगर यही रवैया अख्तियार करते रहेंगे तो समझोगे मुसलमानों तुम मिट जाओगे। हिंदू मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न लिखी जाएगी दास्तान। वो तो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है जो कुछ है, बोलो है। तो हमें अपने किरदार को अच्छा करना चाहिए ना, अपने अखलाक को अच्छा करना चाहिए। भाई भाई से नाराज है तो कोई एक छोटा बच्चा अपने भाई से ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं भाई मिलेगा। अपने बाप से ज्यादा बेटे को प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। साल 2-2 साल हो जाते, बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता। बोलो आज हमारा हाल क्या है? मुफलिसी का दामन हमारे पैरों में पड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। गुर्बत हमारे पीछे घूम रही है। इसकी वजह है कि अल्लाह खुद फरमाता है जिसका माँ बाप नाराज हो इबादत पे इबादत करता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, खैरात और सदकात करता रहे, लेकिन कभी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, खुदा उससे राजी नहीं हो सकता। पहले माँ बाप को राजी करो तब खुदा राजी होगा। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। आपको मालूम है अभी आपने बेहतरीन तकरीर सुनी है सैयद अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से आपने जलसा रचाया और बसाया जश्न गौसुल भरा। गौसे आजम के वालिद का नाम क्या था? सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। भाई जरूरत थी, भूख लगी थी ना कई दिन के। एक सेब खाया, 3 साल तक मजदूरी की, क्या जरूरत थी? खा लिया तो चले जाते, क्या जरूरत थी? लेकिन आपको मालूम है सैयद अबू सालेह
जंगी दोस्त ने सेब तो खा लिया भूख की वजह से। कहा रे ये तो मैंने खा लिया। 3 साल तक रखवाली की और 3 साल के बाद फिर थोड़े दिन रखवाली की दूसरी शर्त के लिए, और आपको दुल्हन ऐसी मिली। सुभान अल्लाह। आप भी बोले सुभान अल्लाह। अगर आज हमारे बेटे से कहते कोई ये लंगड़ी है, लुंजी है, लूली है, इसे कबूल कर लो, तो इसका हाल क्या होगा आपका का? तुम्हें पहचाना नहीं जाएगा। लेकिन सब्र देखिए, जब बाप में इतना सब्र है तो औलाद में भी तो सब्र होना है। आपको मालूम है इराक के मशहूर वली, और वो वली जिनकी बादशाह 70 बादशाह उनके झंडे के नीचे रहा करते थे, जिन्हें हजरत मोहम्मद सैयद काकेस अलैहिर्रहमतो व रिदवान कहा जाता है। आप एक मतलब बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मजमे का आलम इतना है कि बैठने की जगह नहीं है। अभी 6 साल के या 8 साल के होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 12 साल के होंगे। इतना मजमा है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा। हजरत काकेस अलैहिर्रहमतो व रिदवान मिंबर के ऊपर खिताब दे रहे अपनी कौम को, और आपको मालूम है अल्लाह का वली जो होता है फरमाने मुस्तफा है, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। जो अल्लाह का वली होता है वो नूर की नजर से दूर दराज को देख लिया। जब वली का आलम यह है तो नबी का आलम क्या होगा? जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? गौसे आजम चुपके से गए और मजमे में बैठ गए। हज़रत काकेस अलैहिर्रहमतो व रिदवान ने अपने खिताब को बंद कर दिया और आवाम से कहा, है लोगों देखो बहुत दूर दराज एक बच्चा बैठा हुआ है, इसे मजमे से बाहर निकालो। लोग गए, जैसे अभी भाई साहब डंडा लेके खड़े थे, बच्चे के ऊपर दौड़े, निकाल दिया। और कहीं इस बच्चे का बाप होता, भाई साहब की हिम्मत नहीं थी डंडा उठा ले। बोलो, या तो भाई बच्चे के वालिद में सब्र है, पाकीज़ा महफिल में बैठा बच्चा हमारा हल्ला करता, बोलो झगड़ा कर रहा, इसीलिए क्योंकि नेक नियति थी ना। फिर खिताब शुरू हुआ, गौसे आजम अचानक फिर आ गए, निगाहे विलायत से वो देख रहे थे। गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम बैठ गए। हजरत काकेस ने अपने खिताब को फिर बंद कर दिया है। लोगों देखो बच्चा आया, उसे बाहर आज का बच्चा होता, घर से लाठी लेके आता, निकाला तेज मारता कि खोपड़ी 4 कल्लों में हो जाए। लेकिन गौसे आजम बेचारे निकल कुछ नहीं कहा, 1 बार निकले, कुछ नहीं कहा, 2 बार निकले, कुछ नहीं कहा। जब तीसरी बार आए तो आपने कहा, है लोगों इस बच्चे को निकालो। बच्चा बाहर निकला। हजरत काकेस अलैहिर्रहमतो व रिदवान ने तकरीर को बंद कर दिया, किताब को बंद कर दिया, मिंबर से नीचे उतरे, गौसे आजम को गोद में ले लिया, पेशानी चुप रहे। अभी तो बाहर निकाल रहे थे, अभी तो बार बार इनको निकाल रहे थे। खड़े होकर लोगों ने सवाल किया, ऐ बुजुर्गान, अभी तो आप बार बार निकाल रहे थे और आप तो खुद ही मिंबर से नीचे उतर के गौसे आजम को गोदी में ले लिया और पेशानी का बोसा ले रहे। तो आपने फरमाया, लोगों मैं इसलिए नहीं निकाल रहा था, ये बच्चा है, और मैं तो इसलिए निकाल रहा था, कल होने वाला जो गौसे आजम है, ओ लोगों तुम उसे पहचान लो, उसके दिल के अंदर सब्र कितना है, तामुल कितना प्यार। आपने फिर फरमाया, अपना जुब्बा भी दे दिया, अपना कुब्बा भी दे दिया, और कहा, है बेटे मेरे बाद तू ही कुतुबुल अक़ताब, मेरे बाद तेरा ही सिलसिला चलेगा, सारे सिलसिले खत्म हो जाएंगे। ये गौसे आजम की शान है। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको क़ौम आलम के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो आलम की रहमत हुई किसी आलम में नहीं जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम, बोलने में या सुनने सुनाने में जो भी गलतियां हुई, मौला तो अलीम व खबीर, हर ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला है। मौला हम तौबा करते, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शेर फूल चुने शाद रहे, बात जाता हूँ गुलशन आबाद रहे। अस्सलाम।